धाकड़ की अदालत में आपको मैं आज ले चलता हूँ कानपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का वही कानपुर, जहाँ का थाना क्षेत्र होता है घाटापुर। उसका लक्ष्मण खेड़ा का एक नाम का एक गांव है। उस गांव में एक धीरेन्द्र पासवान नाम का व्यक्ति रहता था, जो ट्रैक्टर चलाकर अपनी मेहनत मजदूरी कर अपना काम करता था। बढ़िया परिवार चल रहा था। उसकी उम्र लगभग 31-32 साल थी। 2022 में सुनीता नाम की महिला से उसकी शादी हो जाती है। 1 साल बढ़िया परिवार चल रहा। 1 साल में बाद उनके यहाँ एक बेटा हो जाता है। हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी। वहीं उनका धीरेन्द्र पासवान का एक बड़ा भाई होता था। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 18-19-20 साल हुई। उसके साथ में पूरा परिवार रहता था। एक ही घर आंगन था गाँव में। दोनों भाई साथ साथ रहते थे। और उस लड़के का नाम था सतीश। सतीश एक दिन मोबाइल फ़ोन में कुछ देख रहा था। उसकी चाची रीना आती है। जी हाँ, उसका नाम रीना था। तो रीना आती है और रीना देखती है कि भतीजा सतीश कुछ देख रहा है मोबाइल में। तो वो मोबाइल के पास आती है, तो वो उसमें गंदी फिल्म देख रहा था दोस्तों। जी हाँ, बिल्ली फिल्म। और बच्चा था। बच्चा चुपके देख रहा था। इतने में चाची देखती है। चाची उसको डांटने लगती है। तो भतीजा रोने गिड़गिड़ाने लगता है, चाची पापा से मत कहना। और चाची समझ गई कि ये डर डर गया है। चाची बहुत बेहद सुंदर थी। आप चाची की तस्वीर देख ही रहे हैं। चाची के मन में उस भतीजे को देखकर गंदे ख्याल आना शुरू हो गए। और चाची का दिल यूं कहें कि उस भतीजे सतीश पर आ गया। तो उसने कहा कि मैं तेरे पापा से कहूँगी, तेरे चाचा से कहूँगी, और तुझे डांट मिलेगी और मोबाइल बंद हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं चाची कुछ भी। तो चाची बोले ठीक है, मैं कहूँगी, ऐसा करेगा तो मैं नहीं खाऊंगी। भतीजा बोला ठीक है। तो चाची भतीजे को ले जाती है और उससे अपने पति धीरेन्द्र पासवान की तरह काम करने के लिए धीरे धीरे उसे तैयार कर लेती है। बच्चा था, डर भी गया था। और खिल खिल की बातें उसे सामने दिख रही थी, वीडियो में देख रहा था। तो उसे लगा कि ठीक है, चाची गलत भी क्या कह रही है। तो भतीजा तैयार हो जाता है और चाची उसके साथ संबंध बनाने लगती है। चाची संबंध बनाने लगती है और भतीजा भी, बच्चा तो था ही, नया था। तो रीना को अपने पति धीरेन्द्र से ज़्यादा प्यार करने लगा। धीरेन्द्र से ज़्यादा ताकत का एहसास भी कराने लगा। दोस्तों, महिला है ठीक। ऐसे में धीरे धीरे उसका प्यार परवान चढ़ता है। चूंकि धीरेन्द्र पासवान ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, मजदूरी काम करता था, तो वो सारे दिन अपने घर से बाहर रहता था, चला जाता था, आता था, खाना खाता था, चला जाता था और सारे दिन मजदूरी करता था। इधर चाची और भतीजे का प्रेम परवान चढ़ रहा था। सारे दिन में मौज मस्ती करते। भतीजे को भी अच्छा लगने लगा और भतीजे से प्यार बढ़ गया। भतीजा भी अब चाची से दूर रहना नहीं चाहता था। और रीना की जवानी को वो जो मोबाइल में देख रहा था ब्लू फिल्म, वो हकीकत में देख रहा था, देखने लगा। तो उसे अच्छा लगने लगा। ऐसे ही करते करते समय बीतने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा धीरेन्द्र से कि तुम्हारी पत्नी और भतीजे का कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इन पर नज़र रखो। तो ट्रैक्टर छोड़कर एक दिन जल्दी आ जाता है धीरेन्द्र। घर में आता है तो उसे भतीजा और चाची संदिग्ध अवस्था में लगे। उसने डांटा दोनों को। दोनों आपस में भग गए और गलती मानने, माफ़ी मांगने वाली बात करने लगे। तो धीरेन्द्र ने सोचा कि मैं घर में कैमरा लगवा देता हूँ। तो उसने 20,000 रुपये की व्यवस्था भी कर ली थी, कैमरा लगवा देती हैं। लेकिन चाची भतीजी काम मानने वाले थे। दोनों ने अपने चाचा भतीजे सतीश ने कहा कि चाचा को अपन ठिकाने लगाती हैं। लेकिन कैसे क्या लगाएंगे। तो चाची रीना ने प्लान बताया कि अपन रात में इसको बाहर सुलाते हैं, आज तेरे चाचा को वो मार डालेंगे। ठीक है, चाचा को प्लान के तहत खाना खिलाया। खाने में कुछ बेहोशी की दवाई, गोलियां मिला दी। बेहोशी की दवा खाने के बाद चाचा धीरेन्द्र नींद में सो जाता है। घर में जो बरामदा था, चारपाई डली थी, सो गया था। सो जाता है। उसे दोनों फिर मारने की योजना जो थी, प्लानिंग उन दोनों की, चाची भतीजे से कहती है कि इसमें मार। क्या मारें। तो उन्होंने वो लकड़ी की, जो एक लकड़ी का डंडा था जिसे, और उसने मना कर दी। लेकिन चाची का मानने वाली थी।
चाची पर यौवन सवार था, जवानी कूट कूट कर निकल रही थी बाहर। चाची को उस इश्क में कुछ नहीं दिखा, उसने उसको सर में मारा, मार मार के उसको इतना मारा कि वो बेहोश हुआ, और बेहोश होने के बाद उसकी हत्या हो गई। उसे वो घर में ले गई, घर में ले जाकर छुपाई, चुकी उसमें खून लग चुका था, तो खून पूरे उसे धोने लगी। तो जो घर में बाथरूम होती है गांव में, उस बाथरूम में खून के छींटे धब्बे पड़ गए, दीवारों पर पड़ गए। तो उसने साफ किया दीवारें, और उसको सुबह आके दोनों रोने लगे, करे ये बाहर सो रहे थे, और चीखने चिल्लाने लगे कि इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। अब हत्या किसने की? तो दोस्त पड़ोस के व्यक्ति से, ट्रैक्टर के चालन से कोई विवाद हुआ था, उनके दोनों के एक बाप बेटा के नाम ले दिए कि इन्होंने इनकी हत्या कर दी है। इस झूठे केस में पुलिस ने आनंद फानन में उन्हें जेल भेज दिया, क्योंकि इनकी समाज के लोग इकट्ठा होने लगे थे, और वहाँ पर नेता भी आने लगे थे। क्योंकि धीरेन्द्र पासवान को जानते तो सब थे ही, आसपास के लोग, ट्रैक्टर चालन करता था तो सब पहचान थे, और राजनीति उठाने लगे। तो उन्होंने, पुलिस ने जल्दी आनंद फानन में कुछ नहीं किया, और दोनों पड़ोसियों के जिनके नाम लिए थे, ये आप बिलाप कर रही है, ये सुने। ओके उठे एकदम, तो हमने कहा मम्मी आज ये कह रहे थे भाई भी तबीयत नहीं सही रहती, तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, आज दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओगे तो उठो, भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जूड़े जूड़े करा आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे हमने इनका चादर को जगाने के लिए खोलो तो बस जैसी हालत में हमको मिले। मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल किसी तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया, और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था, और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की, और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की, और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, आपने सुना दोस्तों। तो आनंद फानन में उन दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया, क्योंकि पुलिस भी अपने सर से दाग और कलंक हटाना चाहती है, और नेताओं के चक्कर में टेंशन में नहीं आना चाहती। पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन जांच चलती रही पुलिस की। उस जांच में दोस्तों देखा, डॉग स्क्वाड लेके गई पुलिस। उस डॉग स्क्वाड को जब मौके पर छोड़ा गया, तो वो घर के आगे पीछे घूमा और आकर आंगन में बैठ जाता, इधर उधर जाता, आंगन में बैठ जाता, और आंगन से वो घर के अंदर तक जाता, सूंघता, क्योंकि वहाँ पर खून के धब्बे थे, वो सूख चुके थे। लेकिन कुत्ता तो जानवर होता है, सूंघने की शक्ति उसकी होती है। पुलिस को शक हुआ कि कुछ ना कुछ है, हत्यारा घर में से ही है। दोस्तों पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो सबसे ज़्यादा बात चाची रीना की भतीजे सतीश से होती थी। दोनों को पूछताछ के लिए उठाया, अलग अलग पूछताछ की। पुलिस कैसे पूछताछ करती है आप सभी जानते ही हैं। पूछताछ में दोनों टूट गए, और भतीजे सतीश ने अपना रोना शुरू कर दिया कि मैं तो मारना नहीं चाहता था, चाची ने मारा, लेकिन क्यों मारा। उन्होंने प्रेम प्रसंग होने की बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे चाची, और मुझे ठीक अच्छा लगने लगा, और मैं भी चाची के साथ शामिल हो गया। चाची ने मुझे प्लान बताया और ऐसे मार दिया। बोला हमने प्लान 1 महीने पहले भी बनाया था मारने का, लेकिन उस समय मेरा छोटा भाई छत से गिर गया था, तो हमने वो प्लान आगे बढ़ा दिया, और उस प्लान के तहत इस तरह से हमने हत्या कर दी। दोस्तों भतीजे के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने पति के साथ बेवफाई की, और उसका नतीजा ये हुआ, एक सीधा साधा व्यक्ति, मेहनतकश व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति, परिवार को चलाने वाला व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस वीडियो बनाने का आशा मेरा यही है दोस्तों, समाज में जागरूकता के लिए जागरूकता है, और सजग रहें, सावधान रहें, अपनों का ध्यान रखें। वीडियो पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस तरह की क्राइम की वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ, जिससे समाज में जागरूकता है। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है दोस्तों, आपको ऐसी एक सच्ची घटना से अवगत कराना है जो अदालत में केस पहुँच जाती हैं। इसलिए आप देखते रहें धाकड़ की अदालत। जय हिंद दोस्तों,
मिलते हैं अगली बार किसी नई कहानी के साथ।